बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है सस्पेंशन। आज डेट है 30 अगस्त 2020। तो सस्पेंशन जिस तरह से हमने 8.3 में जो प्रैक्टिकल किया था, जिसमें हमने 8.3 में ग्रुप सी को जो लड़के थे उनको हमने चाक पाउडर दिया था तो डिज़ोल्व करने के लिए वाटर में। तो वाटर जो है वहाँ वहाँ वो सॉल्वेंट है और चाक पाउडर जो है डेट इज़ द सॉल्यूट। इसमें क्या होता है कि ये जो सस्पेंशन है इट इज़ ए हेटेरोजेनस मिक्सचर। ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं हो जाते हैं वाटर में या सॉल्वेंट में, और वो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, इस सॉल्वेंट में सस्पेंडेड रहते हैं। इसलिए इसकी डेफिनेशन अगर हम ये पे जाएं, सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनस मिक्सचर। इट इज़ ए हेटेरोजेनस मिक्सचर in which solute particles do not dissolve, जिसमें solute particles dissolve नहीं हो जाते हैं but remain suspended throughout the bulk of the medium। यानी कि ये सॉल्वेंट जो है, जो मीडियम है, यहाँ पे मीडियम का मतलब है कि सॉल्वेंट जो है जिसमें ये डिज़ोल्व हो रहा है वो इसमें सस्पेंड रहता है। तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टी कि ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है। हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। It is a heterogeneous mixture। तो heterogeneous मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें एक से ज़्यादा पार्टिकल्स या सब्सटेंसेस मौजूद हो। दैट इज़ कॉल्ड heterogeneous मिक्सचर। heterogeneous मीन्स डिफरेंट। तो heterogeneous मिक्सचर वो मिक्सचर कहलाता है जिसमें एक से ज़्यादा पार्टिकल्स या सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। दूसरी बात कि इसमें जब लाइट हम पास करते हैं, जब इसके थ्रू लाइट पास करते हैं तो जो पार्टिकल्स इसमें होते हैं वो चूँकि बड़े होते हैं, और जब ये बड़े पार्टिकल्स पे लाइट गिर जाती है, जब ये रेज इस पे गिर जाते हैं, ये स्कैटर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्कैटर। और स्कैटर की वजह से क्या होता है कि ये जो सॉल्यूशन होता है, ये सस्पेंशन जो होता है, इसके थ्रू लाइट पास हो जाती है, और ये पाथ जहाँ से लाइट गुजरती है वो विजिबल बन जाती है। दैट मीन्स लाइट passes through this solution, light passes through it, लाइट इससे पास होती है, लाइट passes through it, or the light through or the path through which light passes is visible। जो जिस राह से ये लाइट चली जाती है, या जहाँ जहाँ से लाइट चली जाती है वहाँ पे वो हमें वो पाथ जहाँ से लाइट ट्राउट करती है वो हमें दिखती है। दिखती क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लाइट जो है हमें स्कैटर हो जाती है। लाइट पासिस थ्रू इट बिकॉज इट स्कैटर्स, यानी कि हर तरफ जो जब किसी चीज़ पे लाइट पड़ती है तो ये हर तरफ मूव हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। तो इस तरह से जो पार्टिकल्स होते हैं ये लाइट को स्कैटर करते हैं, और पाथ ऑफ लाइट जहाँ से लाइट गुजरती है वो हमें दिखती है। तीसरी बात, जो ये सस्पेंशन होता है इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ये हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। इसे पहली बात कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन और when we keep the solution undisturbed for a long time, these particles get settled at the bottom। जो पार्टिकल्स इसमें होते हैं ये पार्टिकल्स कुछ देर बाद जब हम इसको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अनडिस्टर्ब रखते हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स दे रिमेन they get at the bottom of this beaker or at the bottom of this vessel जिसमें हम ये डाला होगा। तो इसमें पार्टिकल्स settle down at the bottom।
क्योंकि ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये बड़े होते हैं और ये पार्टिकल जो है इजीली सेटल हो जाते हैं बॉटम पे। ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज जो होता है वो 10 नैनोमीटर। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये दे आर more than 10 nanometer and less than 1000 nanometer। इनका साइज जो है वो ग्रेटर देन 10 नैनोमीटर होता है एंड लेस देन 10। इनका साइज जो है वो ग्रेटर देन 10 नैनोमीटर होता है एंड लेस देन ग्रेटर देन 10 नैनोमीटर होता है एंड लेस देन 1000 मीटर होता है। यानी कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं अच्छे खासे इनका साइज होता है और जी इसी वजह से जो इनका साइज है बड़ा होने की वजह से क्या होता है कि जब लाइट इन पे पड़ती है तो ये स्कैटर हो जाती है। इसलिए ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये इफ दे विल बी रिमेन अनडिस्टर्ब तो ये बॉटम पे आते हैं और इसकी वजह से हम इनको इजीली फिल्ट्रेट कर सकते हैं। जो इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो हम इजीली फिल्ट्रेट कर सकते हैं। वी कैन फिल्ट्रेट देम इजीली। We can filtrate the solute particles easily. इसमें इसकी जो एग्जांपल है वो है जो हम जूस पीते हैं। हमारे मार्केट में डिफरेंट जूसेस होते हैं, चाहे एप्पल का जूस होगा, चाहे लेमन जूस होगा, चाहे ऑरेंज जूस होगा। जो उसमें पार्टिकल्स हैं तो हम अच्छी तरह से उनको देख सकते हैं, तो वो उनकी अच्छी खासी एग्जांपल है। तो ये जो लाइट है जो इनके थ्रू पास हो जाती है और फिर ये लाइट स्कैटर करती है और जिसकी वजह से पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाती है, इसे हम टिंडॉल इफेक्ट कहते हैं। When light passes through the solution, it scatters। ये जो लाइट है ये स्कैटर हो जाती है and makes the path visible। जिसकी वजह से जो पाथ है जहां से लाइट गुजरती है इट इज कॉल्ड टिंडॉल इफेक्ट। इसे हम टिंडॉल इफेक्ट कहते हैं। यानी कि ये पाथ विजिबल होना, लाइट का स्कैटर होना और पाथ विजिबल होना, इसे हम टिंडॉल इफेक्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड टिंडॉल इफेक्ट। दिस टिंडॉल इफेक्ट हैज बीन नेम्ड ऑफ द साइंटिस्ट टिंडॉल। इसका नाम ही, साइंटिस्ट का नाम ही, जब उसने डिस्कवर किया ये कि लाइट स्कैटर हो रही है जिसकी वजह से यहाँ पे विजिबल पाथ बन जाता है, तो इसने इसका नाम इसी पे पड़ गया और इसको टिंडॉल इफेक्ट कहते हैं। दिस वाज अबाउट सस्पेंशन। कि सस्पेंशन क्या होता है, कि प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन के क्या है। नाउ वी विल डिस्कस इन अनदर लेक्चर व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं।